नमस्कार, मैं जूरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर से डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको बताऊंगा वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि ये इन्फेक्शन क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसके डायग्नोज क्या होते हैं और ट्रीटमेंट और मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो आप देख रहे हैं मेडिकल यूट्यूब चैनल जूरोसिस लाइफ साइंसेज फार्मा दवाघर और मैं डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। तो अब आपको बताऊं कि वेजाइनल इन्फेक्शन के बारे में कि वेजाइनल इन्फेक्शन है क्या। वेजाइनल इन्फेक्शन का मतलब है कि महिलाओं को होने वाला ये एक रोग है जो कि महिलाओं के वेजाइना में इन्फेक्शन होता है और उनके पेशाब करने में जलन होती है और उनको रेडनेस हो जाता है और इचिंग होती है, खुजली होती है उनके प्राइवेट पार्ट्स में और उसमें से वाइट डिस्चार्ज होता है। इसी को वेजाइनल इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसके सिम्टम्स के बारे में आपको बताऊं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। वेजाइनल इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे पहला इन्फेक्शन ये है कि इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना, मतलब योनि में सूजन होना, ये वेजाइनल इन्फेक्शन का एक लक्षण है और इसके लक्षण बहुत हैं। इचिंग इन वेजाइनल एरिया, मतलब वेजाइना के अगल बगल आसपास एरिया में खुजली होना, ये एक इसका लक्षण है। और रेडनेस इन वेजाइनल एरिया, मतलब वेजाइना के आसपास रेडनेस हो जाएगा और लालपन रेडनेस हो जाएगा। और इसके बाद पेन होता है, मतलब वेजाइना में पेन, मतलब टच करने पे, छूने पे, टच करने पे वेजाइना में दर्द होना, ये भी इसका एक सिम्टम्स है। इसके बाद सोरनेस इन वेजाइना, मतलब सोरनेस इन वेजाइना, मतलब डिस्कम्फर्ट महसूस करना, इसका ये भी एक लक्षण है। और वेजाइनल वाइट डिस्चार्ज, मतलब योनि से वाइट डिस्चार्ज, सफ़ेद पानी आना, चिपचिपा टाइप का पानी आना, वाइट दही जैसा पानी निकलना, वो भी एक वेजाइनल इन्फेक्शन का सिम्टम्स है। इसके बाद पेनफुल इंटरकोर्सेस, मतलब जब रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन के बाद महिला को उनके वेजाइना में जो पेन होता है वो भी एक वेजाइनल इन्फेक्शन का लक्षण है। इसके बाद पेनफुल यूरिनेशन, मतलब यूरिन करने में दर्द होना, ये भी इसका एक लक्षण है। और बर्निंग इन वेजाइनल एरिया में, मतलब वेजाइनल एरिया में वेजाइना के आसपास जलन होना, ये एक इसका लक्षण है। तो आपको अब बताता हूं कि इसके कॉजेज, मतलब कारण, किस कारण से वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये जानना है सबको। तो वेजाइनल इन्फेक्शन के जो कॉजेज होते हैं उसमें सबसे पहला कारण होता है कैंडिडा इन्फेक्शन के कारण, मतलब ग्रोथ ऑफ फंगस के कारण वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक रोग है जिसके कारण, मतलब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जब ग्रोथ करते हैं तो भी ये वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। और पैरासाइट इन्फेक्शन के कारण भी वेजाइनल इन्फेक्शन होता है। और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के कारण भी वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, मतलब जिसको कहते हैं बड़ी माता जी, मतलब जो हर्पीस जोस्टर की तरह मतलब शरीर पे एक अंग में पानी जैसा भरा हुआ छोटे छोटे मतलब छाले टाइप के बनते हैं, उसमें से पानी भरा हुआ होता है और उसके कारण भी आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं, होते हैं। ये इसके कॉजेज में आता है। और इसके बाद जो है होता क्या है कि पर्सनल हाइजीन के कारण, मतलब पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई ना होने के कारण भी वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन्फेक्टेड सेक्सुअल पार्टनर्स के कारण, मतलब जो पार्टनर आपका हैं और जिसके साथ आप फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, अगर किसी एक को इन्फेक्शन हुआ होगा तो दूसरे को होना
स्वाभाविक है। तो इससे भी आपको ये भी एक कारण है। तो यूज ऑफ पब्लिक टॉयलेट, मतलब पब्लिक प्लेस पे, बाजार में जो टॉयलेट बने होते हैं पब्लिक के लिए, उसमें टॉयलेट करने से भी यूरिनल वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। और हिस्ट्री ऑफ यूटीआई, अगर भविष्य में आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कभी हुआ रहा होगा, पेशाब में जलन, पेशाब का रोग है यूटीआई, अगर आपको कभी हुआ होगा तो ये वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इसके हुए कॉजेज, जिसको कहते हैं कारण। तो अब आपको बताऊं कि इसके डायग्नोस क्या है। डायग्नोस में सबसे पहले तो ये होता है कि पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, कि इस पेशेंट की हिस्ट्री में बहुत कुछ आता है कि कौन सी दवा कब खाया है, कौन सा रोग इनको हुआ था इसके पहले, मतलब पूरी हिस्ट्री जानना है। इसके बाद ब्लड का टेस्ट होता है, सीबीसी वगैरह सारे टेस्ट कराए जाते हैं, यूरिन के टेस्ट कराए जाते हैं। इसके बाद वजाइनल स्वैब लिया जाता है। स्वैब मतलब वजाइना से एक स्वैब लिया जाता है, उसका टेस्ट होता है, उससे पता लगता है कि आपको ये वजाइनल इन्फेक्शन है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड, स्कैन, ये सारी प्रक्रिया कराई जाती है। अब आपको बताऊं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के बारे में यह है कि वजाइनल हाइजीन, जो विवास आता है उसका यूज करना चाहिए, और पर्सनल हाइजीन लाइक डिटॉल्स वगैरह का कंटिन्यू यूज करना चाहिए, जिससे वजाइनल इन्फेक्शन ना हो। और इसके बाद जो है आप बताऊं कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें 3 तरह के ट्रीटमेंट कराए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक का भी रोल होता है, एंटी फंगल ड्रग का भी यूज होता है, और एंटी पैरासाइटिक मेडिसिन भी चलाई जाती है। तो अब आपको बताऊं कि मेडिसिन के बारे में, इसके क्या यूज हैं, मेडिसिन कौन सी दी जाती है। क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाजोल कॉम्बिनेशन का वजाइनल सपोस्ट्री आता है, जो कि महिला के रात में 3 से 6 दिन कंटिन्यू उनके वजाइना में डीप इंसर्ट करके रखना होता है इससे इन्फेक्शन खत्म होता है। तो ये एक सपोस्ट्री है जिसमें क्लिंडामाइसिन और क्लोट्रिमाजोल कॉम्बिनेशन होता है। ये सपोस्ट्री रात में महिला को अपने वजाइना में अंदर इंसर्ट करना है और रात भर रखे रहना है। तो 3 से 6 दिन कंटिन्यू इस प्रक्रिया को करने से वजाइनल इन्फेक्शन खत्म हो सकता है। इसके बाद आपको बताऊं कि अगर वजाइनल सपोस्ट्री कोई नहीं रख सकता है, कोई महिला रखने में उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए क्लोट्रिमाजोल और क्लिंडामाइसिन कॉम्बिनेशन का फास्फेट का एक जेल आता है, जो कि कैंडिड सीएल के नाम से आता है बाजार में। इसको आप सुबह शाम कंटिन्यू 1 हफ्ते अगर आप इसका यूज करती हैं इस जेल का, तो भी आपकी वजाइनल इन्फेक्शन खत्म हो सकता है। या एक कैप्सूल क्लिंडामाइसिन का आता है, जो कि 150 mg से 300 mg तक का कैप्सूल आता है। तो इस कैप्सूल का यूज आप कंटिन्यू सुबह शाम 150 mg का कैप्सूल क्लिंडामाइसिन का, 600 mg का कैप्सूल, 300 mg का कैप्सूल या 150 mg का कैप्सूल, जो कि आप मिनिमम डोज से शुरू करिए, 150 mg का यूज करिए और कंटिन्यू इसको 3 से 5 दिन कंटिन्यू आप इसको ले लीजिए सुबह शाम, तो भी आपको वजाइनल इन्फेक्शन से खत्म हो सकता है। इसके बाद बहुत सारे ट्रीटमेंट में आते हैं, ओफ्लॉक्सासिन और इंडाजोल कॉम्बिनेशन का आता है, कॉम्बिनेशन टैबलेट आती है एंटीबायोटिक, इसको 3 दिन से 5 दिन खाया जा सकता है, इससे भी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। इसके बाद लिवोफ्लॉक्सासिन 500 का टैबलेट आता है, इसको भी आप कंटिन्यू अगर आप 3 से 5 दिन कंटिन्यू यूज करते हैं तो भी प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। बीटाडीन की पेप्सिलीज आती है, उसका भी आपको यूज करने के लिए होता है, जो कि इंसर्ट करना है वजाइना के में इंसर्ट करना है, अंदर डालना है रात में 1 बार, तो इससे भी आपका वजाइनल इन्फेक्शन खत्म हो सकता है। इसके बाद आपको बताऊं कि आयोडीन पायोडीन का ऑइंटमेंट आता है, उसका भी कंटिन्यू आप यूज कर सकते हैं और इससे भी आपको राहत मिल सकती है। इसके बाद आपको बताऊं कि आईवी इंट्रावेनस कुछ इंजेक्शन है, जिसका यूज करने पड़ सकते हैं आपको इन्फेक्शन खत्म करने के लिए, जिसमें सेफेट्रिक्सोन आता है, मोनोसेफ आता है 1 ग्राम,
2 ग्राम का, इसको कंटिन्यू अगर IM IV दिया जा सकता है और 3 से 5 दिन कंटिन्यू दे दिया जाए तो इन्फेक्शन खत्म हो सकता है। तो इसके बाद आर्गुमेंटिन का इंजेक्शन आता है। आर्गुमेंटिन का इंजेक्शन जो आता है इसको भी आप कंटिन्यू 3 से 5 दिन ये इंजेक्शन दिया जा सकता है, इससे भी इन्फेक्शन खत्म हो सकता है। अगर कंटिन्यू आर्गुमेंटिन 625 mg का 3 से 5 दिन या 7 दिन कंटिन्यू इस टैबलेट का यूज किया जाए तो भी वजाइनल इन्फेक्शन खत्म हो सकता है। तो ये हुआ इसका ट्रीटमेंट। इसके बाद बहुत सारी क्रीम आती हैं जिसमें आपका फेंटिकोनाजोल आता है, क्रीम आती है, उसका यूज किया जा सकता है। फेंटिकोनाजोल टैबलेट, फ्लूकोनाजोल टैबलेट और क्लोट्रिमाजोल का विवास आता है V6 करके 7 डेज से कंटिन्यू इसका यूज किया जा सकता है। और इसके बाद साइटाकोनाजोल क्रीम आती है, उसका वैजाइनल क्रीम आती है, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद फेंटिकोनाजोल के बारे में बताया, वो भी इसमें यूज की जाने वाली मेडिसिन है। और इसके बाद एंटी पैरासाइटिक जो मेडिसिन है उसमें मेट्रोजेल आती है। मेट्रोजेल का भी इसमें यूज किया जाता है, कंटिन्यू सुबह शाम 5 दिन से 7 दिन कंटिन्यू खाया जाता है। इसके बाद नॉरफ्लॉक्स TZ टैबलेट का भी यूज 1 OD-BD 3 से 5 दिन चलाए जाते हैं। और इसके बाद हिमालय का विवास आता है, विजेल आता है, उसका भी यूज कर सकते हैं। ये हुआ आपका वैजाइनल इन्फेक्शन के बारे में पूरी जानकारी। आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, जैसे कि जानकारी और लोगों को दे सके। धन्यवाद। जय हिंद।